दुनिया में किस तेज रफ्तार से बदलाव हो रहा है ये समझना हो तो भारत को देखिए। हाल में 2023 के लिए हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई, जिसके मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस अमीरी का ताज कब किसके सर चढ़ जाए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसको समझने के लिए आप अपने भारत के टॉप अमीरों को ही देख लीजिए। जहां 1 और जनवरी तक भारत के पहले और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी का सिक्का चल रहा था, वहीं अब वे दुनिया के टॉप 10 अमीरों में भी शामिल नहीं हैं। दूसरी ओर मुकेश अंबानी हैं, जो इस सूची में पहले की ही तरह अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ समय के लिए वो टॉप 10 से बाहर जरूर हुए, लेकिन अभी भी टॉप 10 की सूची में वो शामिल है। 2023 हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अभी $82 बिलियन है। वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ $53 बिलियन बताई जा रही है। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में गौतम अडानी की दौलत में आई तेज गिरावट से रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी को काफी फायदा हुआ है। अडानी की दौलत में गिरावट से ही तो मुकेश अंबानी के सर पे फिर से भारत के सबसे अमीर इंसान होने का ताज सज सका है। इतना ही नहीं है, अंबानी केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं इस कारण से। इसके अलावा मुकेश अंबानी इस समय अकेले ऐसे भारतीय हैं जो दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर 24 जनवरी से पहले तक जो गौतम अडानी की नेटवर्थ थी वो थी $130 बिलियन के आसपास। अब उनकी नेटवर्थ रह गई है $53 बिलियन के करीब। लेकिन नेटवर्थ में आधी से ज्यादा गिरावट के बाद भी गौतम अडानी अभी तक दूसरे पायदान पर काबिज हैं भारतीय अमीरों। अडानी अंबानी के अलावा अगर इस लिस्ट में आप नजर डालें तो साइरस पूनावाला भारत के तीसरे सबसे बड़े धन कुबेरी हैं। उनकी नेटवर्थ $28 बिलियन आकी गई है। इनके अलावा अगर आप देखें तो शिव नडारन फैमिली $27 बिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल $20 बिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। अब अगर बात साइरस पूनावाला की करें तो कोविड महामारी के दौरान इनको इतना फायदा हुआ कि वो आज इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, वो भी काफी अच्छे से। उनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने महामारी के दौरान कोविड के टीकों का बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया। उनकी कंपनी ने टीकों की भारत में तो आपूर्ति की ही की, इसके साथ साथ उनके टीकों की खेप दुनिया के कई देशों तक पहुंचाई गई। इन अमीरों के अलावा आप अगर 2023 हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक देखें तो भारत का बड़ा बाजार और भरोसेमंद निवेशकों के बलबूते 2023 में भारत ने 16 नए अरबपति पैदा कर दिए हैं। भारत नए अरबपति पैदा करने के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। इस दौरान दुनिया भर में कुल 176 अरबपति पैदा हुए हैं। ये भी 18 देशों के 99 शहरों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इनमें भारत के 16 अरबपति भी शामिल हैं। भारतीय अरबपतियों की पूंजी बीते 5 साल में काफी ज्यादा बढ़ी है। इस दौरान भारत के सभी अरबपतियों ने मिलकर $360 अरब यानी करीबन 30 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। हारून की रिपोर्ट दावा करती है कि ये हांगकांग की सकल घरेलू आय यानी जीडीपी जितनी राशि है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि बीते 5 साल में देसी कारोबारी यानी स्थानीय अरबपतियों की संख्या इमिग्रेंट से ज्यादा बढ़ी है। इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे शहरों से नए नए आइडियाज और स्टार्टअप्स बिजनेस के क्षेत्र में झंडे गाड़ रहे हैं और अरबों की कंपनियां पैदा हो रही है।